पाकिस्तान ने अयोध्या राम मंदिर के ध्वजारोहण पर उगला जहर, बाबरी मस्जिद को लेकर भी कही क्या बात। जी हाँ, अभी एक दिन पहले आपको पता होगा अयोध्या के राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस वक्त पीएम मोदी भावुक हो गए और बोले कि अब मानसिक गुलामी से मुक्ति का लक्ष्य है। इसने राम को भी काल्पनिक बता दिया था। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री के इस ध्वजारोहण का पाकिस्तान ने विरोध किया। पाकिस्तान की तरफ से आज ये प्रतिक्रिया देखने को मिली। पाकिस्तान बोला कि ये मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश है, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। एक बार के लिए जरा सोचिए दोस्तों, हमारे देश में हिंदू मंदिर में जब ध्वजारोहण का पर्व हुआ, सभी लोग खुश हैं, चारों तरफ खुशियों का माहौल है, तो पता नहीं पाकिस्तान को इससे क्यों आपत्ति हो रही है। जरा सोचिए, पाकिस्तान में अगर मस्जिदें बनाई जा रही है तो हम इसका विरोध कर रहे हैं क्या? हम उस पर कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं क्या? नहीं ना। लेकिन अब जरा देखिए, पाकिस्तान ने अयोध्या के राम मंदिर में पीएम मोदी के द्वारा ध्वजारोहण पर भी विरोध जताया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते दबाव और मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश का हिस्सा है। पाकिस्तान ने कहा कि जिस जगह पहले बाबरी मस्जिद थी वहां अब राम मंदिर बनाया गया है। और पाकिस्तान ने यह भी दावा किया कि बाबरी मस्जिद कई सदियों पुरानी धार्मिक जगह थी। 6 दिसंबर 1992 को इसे भीड़ ने गिरा दिया था। जबकि आपको पता होगा, बाबरी मस्जिद मामले पर हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला सुनाया, तब जाकर राम मंदिर बन पाया। वो भी ये मामला और मसला 1-2 दिन का नहीं था, बल्कि कई साल केस चला। उसके बाद जाकर तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, राइट। फिर भी पाकिस्तान कह रहा कि वहाँ मस्जिद थी, उसको हटा दिया। मतलब भारत के मामले में पाकिस्तान को इस मुद्दे पर बोलने का ही क्या हक है, जरा सोचिए आप। और पाकिस्तान की हरकत तो देखिए, सिर्फ यहीं तक आकर नहीं रुका पाकिस्तान, बल्कि राम मंदिर पर फहराए गए ध्वजारोहण से पाकिस्तान को इतनी मिर्ची लगी कि मुस्लिमों को लेकर उसने यूएन से भी अपील कर दी। जी हाँ, लिटरली इस मामले में पाकिस्तान ने यूएन से दखल की मांग की। पाकिस्तान ने कहा कि भारत की अदालतों ने बाबरी मस्जिद गिराने के आरोपियों को बरी कर दिया और उसी जमीन पर मंदिर निर्माण की इजाजत भी दे दी। यह अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का बड़ा उदाहरण है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खास करके मुसलमानों पर दबाव बढ़ रहा है। भारत की कई ऐतिहासिक मस्जिदें खतरे में हैं। मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर से हाशिया पर धकेला जा रहा है। और अब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये अपील की कि वह भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया, नफरत और मुसलमानों पर हमले पर ध्यान दें। उसने यूएन और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से कहा कि वे भारत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएं। जबकि उल्टा दोस्तों, भारत पर ये झूठा आरोप लगाने वाले पाकिस्तान में खुद बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा की जा रही है। अभी हालिया अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक 2025 की इसी साल की पहली 6 माही में ही पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर कई हमले हुए, धमकियों की घटनाएं हुई, लेकिन वहां की सरकार ने दोषियों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। 2023 का भी एक मामला है। एक चर्च जलाने के आरोप में पकड़े गए 10 लोगों को हाल ही में अदालत ने बरी कर दिया था। पाकिस्तान में अक्सर हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और जबरन शादी के मामले सामने आते रहते हैं, खास करके पाकिस्तान के सिंध और पंजाब इलाकों में। जरा सोचिए, खुद श्रीमान बैंगन खाए और औरों को परहेज बताए, वही वाली गत होगी। जबकि हमारे भारत में तो आपको पता होगा, हमारा भारतीय संविधान खुद ये कहता है, आज तो हमारा संविधान दिवस भी है भाई भाई, धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान में निहित है। तो सवाल ही खड़ा नहीं होता कि भारत में किसी बात को लेकर अल्पसंख्यकों के साथ कोई दबाव हो रहा है या जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा हो। भारत में कभी आपने ऐसा केस देखा, सुना क्या कि किसी मुस्लिम को जबरन धर्म परिवर्तन करवा के हिंदू बना दिया हो? बावजूद इसके पाकिस्तान इस तरह के फालतू के आरोप लगा रहा। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने तो राम मंदिर उद्घाटन की भी निंदा की थी। करीब 2 साल पहले 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था, तब भी पाकिस्तान ने निंदा की थी। हालांकि होता ज्यादा पाकिस्तान से कुछ है नहीं, बस निंदा कर दो, विरोध में प्रतिक्रिया कर दो, यही है बस। जबकि इजराइल ने तो अभी भारत के इस इवेंट पर भी बधाई दी है। भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन आजार ने ट्विटर पर भारत को राम मंदिर के ध्वजारोहण की बधाई देते हुए कुछ तस्वीरें भी शेयर की। ये देख सकते हैं आप, उनका ऑफिशियल ट्वीट भी। तो क्या